सबसे पहले आप लोग खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी में सबसे बड़ी समस्या है जहर मुक्त खेती कैसे किया जाए। आजकल देखते होंगे ना, यूरिया डाई सुपर जाल डाल के पूरा जो है पूरा मिट्टी बर्बाद तो कर ही दिए हैं, प्लस उससे फल भी निकलता, फूल भी, सब्जी भी, सब जहर हो गया है। इसी वजह से बीमारी इतना ज़्यादा फैल गया है ना कि पहले 1942 में अंग्रेज़ों ने एक सर्वे कराया था, आज भी वो रिपोर्ट हमारे पास है और मैंने जो उसको देखा है, उस समय भारत में जितने किसान थे या घर था 95% में, अगर 100 लोग एक गाँव में रहने वाले थे तो 95 लोग बीमार नहीं थे। काहे कि गाय के गोबर, गोमूत्र या ये सब सारा चीज़ का खेती बाड़ी में डालते थे, गोबर बीमार नहीं थे। जैसे देश आज़ाद हुआ उसके बाद में अंग्रेजों ने बहुत बढ़िया षड्यंत्र रचा, यूरिया पहले फ्री डालते थे खेत में लाते, है ना, फिर इसका दवा ला के खेत में फ्री डाल दो, फिर उसके बाद में कोई नया नया फसल जब आता था तो फ्री में लगाते डेमो के रूप में। एक पहले उंगली पकड़ाओ, बाद में हाथ नापना, तो वो चीज़ करें। आज का जो रिपोर्ट आया ना कि पहले जो 1942 में जो सर्वे कराए गए उसमें कोई बीमार नहीं थे, अगर 4-5 लोग बीमार भी थे तो अपने खान पान के कारण है, थोड़ा सा उल्टा। लेकिन आज जो समय आ गया है कि घर घर बीमारी हो गई। सबसे पहले डायबिटीज, कैंसर, टीबी, अस्थमा, दर्द, कमर दर्द, यहाँ तक कि आप सबसे बड़ा समस्या जानते हैं कहाँ है? नया नया लड़के बिल में हार्ट अटैक आ जाता है, मतलब जैसे लग रहा है कि मतलब कि हम तुरंत युवा में है भैया फिर बीमारी किसानों के लेकर अभी बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी मिलेगा, तो थोड़ा सा खाली समय कीजिए इसमें और आप लोग के सबसे बड़ी समस्या है कि रासायनिक खाद और दवा का जो प्रयोग किया जाता है उसी वजह से मिट्टी एकदम बर्बाद होती है। पहले जो पैदावार होता था काला नमक कहीं बनता था ना तो 2-4 घर बनता था, बदलिए बने ना खत्म हो चुका है, यूरिया डाई सुपर जो भी जितना भी डाल डाल खत्म। अब सरकार का किसान का बात करो लेकिन खिलाफ हो चुके हैं, बता कह नहीं पाएंगे क्योंकि लागत जितना लागत है, अगर 1 बीघा में धान की खेती करते हैं तो वहाँ 5,000, 6,000, 7,000, 9,000, 10,000 लागत लग गए, मजदूरी, धान, गेहूँ, पानी सब सारा चीज़ चला, लेकिन पैदावार होते तो पैदावार हुई भी गए तो अगर रेट नहीं मिल पाओ तो यही नाते लागत जितना लगाओ तो मेहनत अगर जो वीडियो तो उससे बढ़िया करो दूसरा बिजनेस के लिए तो उससे ज़्यादा लाभ मिल जाता है, ये चीज़ आवत है। अब समय क्या हो गया, यहाँ समय आ चुका है कि किसान को लेके सरकार के पास विकल्प कुछ है नहीं, ये दोनों विकल्प उपलब्ध है। तो अब विकल्प का बोलता है कि पारंपरिक खेती का पहले जमाने हमारे जो पूर्वज थे वो खेती का है तो पता है कि गाय के गोबर गोमूत्र सबसे थे, तो इसमें प्राकृतिक खेती के लेकर बातचीत करता है कि भैया कुछ ना करो, चलो नहीं तो पुराने जमाने में लौटो, नहीं तो भी बर्बाद हो जाओ। अब लोग शहर से गाँव पे आवत है, पहले का होता है गाँव के लोग शहर से बदल चुका परंपरा। अब चलो गाँव को गाँव में फैक्ट्री लगाओ, गाँव में अरे अभी तो शुद्ध ऑक्सीजन मिला था ना, कुछ दिन में यूँ नहीं मिली, पानी तो बेकारे के जो पानी खरीदे पड़ता है, ऑक्सीजन खरीदे पड़ता है, दवा खाद पानी जितना कुछ खरीदे पड़ता है, कुछ तो बाजार पर निर्भर कर हो कौन कौन महीने के लिए छोड़ चाहिए तो आज तो खत्म हो चुका षड्यंत्र, तो ये सारी चीज़ बहुत। लेकिन इस समय हम जो बात करने की समय की बाध्यता है, बजट का वहाँ भी समय है, तो थोड़ा सा मैं खाली प्राकृतिक खेती पर चर्चा कर दूँ। इस जिले में जनपद सिद्धार्थनगर में 2017 में एक ट्रेनिंग हुआ था प्राकृतिक खेती, जिसमें मात्र मैं अकेले गया था, उसमें कोई किसान नहीं गया था, कि मतलब ट्रेनिंग लेनी थी। 2017 में जब प्राकृतिक खेती है गाय गोबर गोमूत्र कल कहाँ बात करता है पूरा उल्टा से, और खासकर जो है अगर दूसरे समुदाय के लोग कहते हैं भैया गोबर गोमूत्र वाली बात करते हैं। सबकी जानते हैं कि जब दिवाली वाली आता है तो गाय के गोबर से लेपन वेपन सारा चीज होता है, शादी विवाह होता है तो गाय भैया सारी चीज होता है, शुभ सारा शुभ के काम गाय गोबर। आज गाय के पूरा जो है इतना है कि जब तक दूध नहीं तो पालन करें, जैसे दूध खत्म बस खदेड़ दी तो बेचारी जाए कहाँ। वह वाली कहानी के जब गर्जिया लाख तो फिर अगर कोई की उम्र तो रखा है 1 लाख बच्चे छुआए देना तो कन्या में लड़ना है। यानी गाय के महत्व आध्यात्मिक रूप से भी कृषि रूप से हम लोग पूरा क्लिनिकल ट्रायल के प्रैक्टिकल करके आज दवा खाद टानिक यहाँ तक के बीज शोधन से लेकर कोई चीज़ बना देते हैं। अब हमारे किसान चाहे सीखे वाले थे, अगर कोई सीखे चाहते घरे आए यहीं आए के पूरा ट्रेनिंग दे के सिखाए तो उनको मार उठाइए और वहाँ दवा बनाओ के सिखाइए, खाद बनाओ सिखाइए, साथ में टानिक बनाओ खाए, साथ में आपका बीज अगर हाइब्रिड बीज होगा देसी में कैसे बदलबो, अंग्रेज आए कंपनी वाले आए यहाँ के देसी बीज सराया कोदो तो गायब हो जाता है, धीरे धीरे जो है हो जाता है।
आज हम लोग का है कि ढेर बीच जगह मिल जाए। अभी बिहार में एक सरैया कोटे की सबको खोज रहे हैं कि थोड़ा पहले जमाने में जो चावल होते थे बताया जाता है 350 प्रकार के धान अपने देश में है। 350 प्रजातियाँ। और आज बहुत ज़्यादा किसान से पूछ लियो तो 10-20 50 प्रजाति के बता पाए, उससे ज़्यादा नहीं बता पाए। 350 प्रजाति है। हम लोग तमिलनाडु में जहाँ हमारी पढ़ाई होती है वहाँ मतलब 350 प्रजाति के अलग अलग धान गेहूँ सब कुछ से लगा रखी जाए। ठीक है, लेकिन आज जो समय स्थिति आ चुका है किसानों को लेकर दोषी आयोजन है। और मैं अपना परिचय मसूम कुमार चौधरी तुलसियापुर चौराहा का नाम सुने होंगे, मैं वहीं का रहने वाला हूँ और खेती बाड़ी से संबंधित काम करता हूँ, प्लस पत्रकारिता में भी कर रहा हूँ। और इसमें पत्रकार एकता संघ का जिला अध्यक्ष भी निर्वाचित है। यानी मैं पत्रकारों का जो संगठन चल रहा है, जो पत्रकार जितने भी हैं आप देखते होंगे, अमर उजाला, दैनिक जागरण, उसका मैं जिला अध्यक्ष बना हूँ। और खुशी की बात है कि आप लोग के बीच में जो दो जिला अध्यक्ष हैं, जबकि मैं इस पार्टी से संबंधित भी नहीं हूँ, लेकिन विचारधारा से संबंधित हूँ कि विचारधारा बहुत अच्छा है। तो साथ में है आज यही सब हम लोग चर्चा भी इसमें करेंगे भी है कि किसानों को लेकर क्या किया जा सकता है। तो हम कोई बात नहीं है। आज के समय में मंच पर खड़ा होना ही सबसे बड़ी बात है। सब बोल नहीं पाई हैं। आपस में बात करना अलग चीज है, लेकिन बीच में वहाँ बात रखना जानकारी होता है तो ऐसी बात नहीं है। धीरे धीरे आदमी खड़ा भी हो गया ना तो उसके लिए उतना ही बहुत है, बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे आदमी का जो अब हम मतलब जो है इसमें है। और गेहूं में मतलब कौन कौन सा है? गेहूं में तो 90 नहीं जाए। पुराने जमाने में बताओ पहले देसी तो गेहूं बाबू बोआ जात रहा कि 68 रहा 710 रहा कि 68 नहीं भैया दिखाओ बाद में आया कि 68 आगे नाम नहीं रखा गया, अंग्रेज लोग रख दिया है भैया। वो बाद में 3 अगस्त पर ठंडई दिन जात रहा, 2 मनाई चढ़ के और कब 4-5 हेंगा आवाज जात रहा भैया। बहुत बढ़िया। आप बताओ ये हम रुके हमें एक दिन हम वीडियो देखा था अभी हाँ एकदम है। आप वीडियो हम थोड़ा सा यही जान है, बहुत बढ़िया हमें लगा। बल्कि आपसे भी चर्चा कर रहे हैं कि एक किसान रहे और वो किसान का करते गेहूँ 22 दिन का हो गया सिंचाई नहीं की, उस पर हेंगा चला दिए। हाँ तो हम या तो ये पागल है या तो हम पागल, दो में कोई एक है। तो कहें या तो हम कहें ये पागल है या तो हम पागल है। तो बाद में हम कैसे और 1-2 बीघा नहीं था, लगभग 150 बीघा में वो कह रहे भैया हम लोग पानी नहीं चला रहे हैं, खाली हेंगा रहे हैं। हम कह भैया गजब की खेती है। तो बताए कि आप नहीं जानते ये जो टूट जाता है नया जो चला है बहुत ज्यादा खाना मिलने वाला है। हम कह चलो बहुत बढ़िया जाने। और आपने आज चर्चा कर दिया तो हम लोग प्रमाणित हो गया कि भैया ये चीज तो बहुत बढ़िया अगर हो रहा है हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो खेती बाड़ी को लेकर बहुत बढ़िया है कि कम से कम डिस्कस हो, चर्चा हो। पुराने जमाने इससे तक गांव चौपाल पहले लगाया जाता था कि भैया गांव चौपाल में आओ, क्या क्या चीज हो सकता है और भी क्या चीज नया चीज लाया जा सकता है। ये चौधरी चरण सिंह का है। तो ये जो गांव को लेकर चौपाल का मकसद यही है कि गांव में खेती बाड़ी के लेकर तो चर्चा हुए प्लस संगीत संस्कृति। अभी हम लोग का एक सम्मेलन हुआ था वृंदावन में, जिसमें मुझे जो डॉक्टर की डिग्री को लेकर जो सर जी, उसमें एक चीज मैंने देखा कि मतलब जो है छत्तीसगढ़ के परिवार था, वो परिवार अपने घर में पूरे परिवार में वहाँ गांव की गाना संस्कृति, जैसे बुवाई के समय अलग गाना, कटाई के समय अलग गाना, यहाँ तक के अगर कोई दवाई हो रहा है उसका अलग गाना, और अगर कोई आने जाने मिले उसका अलग गाना, अगर गांव में कोई इस तरह का खान पान हो रहा है उसका अलग गाना। मतलब वो कह रहे 150 गाना सजो के रखी थी। हम कह मतलब जो है कि गांव में संस्कृति को ऐसे ही नहीं रखा गया था कि गांव के साथ में आप बुवाई करो, खेती बाड़ी करो, लेकिन उसके साथ में मनोरंजन भी हो, लोगों की एक हम लोग खेती बाड़ी करने का आनंद भी मिल रहा है। इससे तो गांव चौपाल लगाए थे, गांव आओ बैठो, नया नया ड्रामा करो, कोई कूदने का काम, कोई हंसाने का काम, कोई कुछ करने का काम, मतलब सारी चीजें। लेकिन उसमें कुछ वैज्ञानिकता भी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। वैज्ञानिकता क्या थी कि लोग कहते भैया मिट्टी के बर्तन में पहले लोग जो दही वही पकाते थे, टांग वांग देते थे नीचे करके अपना जो सारा चीज करते थे, शिकार जैसा है ना। कुछ लोग जो है आज क्या हो गया कि हेरने पे नहीं मिल रहा है कि भैया कहीं मिल जाए, कहीं जो कूटने वाला मिल जाए। तो अब हम लोग का जब वृंदावन में थे तो उसमें सिखाने का प्रयास किया गया कि आप जिस भी गांव में जाइए
उस गांव की संस्कृति को ढूंढिए कि वहाँ गाना क्या है, वहाँ का नृत्य क्या है, वहाँ का जो बोली भाषा क्या है। वहाँ आप तो बोली भाषा हो गया, हम लोग का अवधी भाषा है, ये भाषा नहीं है। हम लोग तो मिक्सचर भाषा बोल रहे हैं ना हिंदी में। हम लोग के काव जात हो, बैठो भैया खाओ, वहाँ के ये हम लोग की भाषा अवध क्षेत्र में रह रहे हैं। लेकिन अवधी भाषा गायब, हिंदी भाषा ना यहाँ है ना वहाँ है, वो बीच के टंगरी है कि मतलब ना वो भोजपुरी में आ रहा है ना वो उसमें आ रहा है। अब हम लोग फंस जाते हैं, भैया हिंदी बोले, घर में जा पता नहीं क्या झाड़ रहा है, घर के भाषा नहीं बोल पा रहा, यहाँ आके कुछ दूसरा सीखने मिला। मतलब ये चीज सीखने को बहुत मतलब जो है कि अपनी भाषा पे ध्यान दीजिए। और उस भाषा में वो जो छत्तीसगढ़ की परिवार था, नृत्य भी किया और ऐसा नृत्य किया कि मतलब बहुत अच्छा लगा। और एक आई ऑस्ट्रेलिया की जिसका नाम है जय अम्बे करके है, ऑस्ट्रेलिया पर, और वो महिला चलाती थी दुर्गा जी करके, ऐसे इस तरह के संस्था चलाती थी। लेकिन उसका काम क्या था, गांव के संस्कृति को गाना इंडिया में आई और बहुत अच्छा लगा। वो इंडिया में आई, एक गांव में घुस गई कि भैया उस गांव की संस्कृति को ढूंढते 4-5 कैमरा उसका भर गया। मतलब करे भारत है ना बड़ा महान है, लेकिन आज भारत के लोग करे भैया महान नहीं है, 10 लोग वहाँ बेईमान बस गया। लेकिन जब महानता आप ढूंढेंगे गांव में भारत में, तो वो चीज मिल जाएगा कि गांव में ऐसी संस्कृति आपको मिल जाएगी है। अभी जैसे आपने बताया कि जैसे वो सारी चीजें चौड़ाई वाला यहाँ होता था, अब हमें पता ही नहीं था। अब हम वहाँ पंजाब में देखे कि भैया ये देखो ये लोग बता रहे हैं कि सब तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग भी ऐसी संस्कृति अपने अंदर लाइए। और ऐसे संस्कृति को अगर कोई लिखने वाला हो, कोई चौपाल लगाइए, उसमें हम लोग जैसे कभी कभी भूले भटके बुला लीजिए कि भैया आओ हम लोग गांव में चौपाल लगाएं। और उसमें जितने बूढ़ बुजुर्ग हुए, हमें युवा आवे या ना आवे, लेकिन बूढ़ बुजुर्ग ज्यादा है। क्योंकि जब बूढ़ बुजुर्ग अगर आएंगे तो उनके पास जो जानकारी होगी, उनके पास जो सोच होगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण। नहीं बैठिए उधर से ही से पूरा। तो हम लोग के बीच में राष्ट्रीय लोक दल के भी काफी जो है एक्टिव का उसमें आप लोग बैठिए यही तो चौपाल है। देखिए अभी चौपाल इसी को कहा जाता है, कोई यहाँ कोई वहाँ कोई नीचे कोई इसी को गांव कहा जाता है। गांव में ऐसा नहीं है कि मतलब लोग एक के समान है। अरे कोई बाहरी बैठा रही तो कोई वहाँ बैठ के देखी तो कोई कहे पता नहीं क्या कहता है, तो देख सुने। तो मतलब ये चीज होता है कि गाँव में अगर आप घुस गए तो गाँव की संस्कृति को, अब जैसे 4 लोग खटिया बैठे हैं, 4 लोग यहाँ बैठे हैं, 4 लोग वहाँ बैठे हैं। अब ये अगर दृश्य अगर हम लोग वीडियो बना के अगर शेयर करेंगे, लग रहा है कि ये गांव के चौपाल में है। तो गांव का चौपाल में और चौथी चरण सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आवाज तो हम लोग के बीच में राष्ट्रीय लोकदल के जितने भी पदाधिकारी आए हुए हैं और उसमें मुझे मौका भी मिल रहा है कि खेती बाड़ी को लेकर चर्चा करो, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और जो हम शुरू से बताए एक बार रिविजन कर देते हैं कि ताकि मतलब आप लोग भी दिमाग में, पहला हम बताए कि भैया गाय अगर मिल पावे तो गाय ढूंढे, अगर मिलता है तो उसको लाके अपने घर में स्थान दे दीजिए, नहीं तो 2-3 साल 4 साल बाद गाय ढूंढ नहीं पाएंगे। 4 करोड़ गाय बची है, या 30 लाख के आसपास आबादी सिद्धार्थ नगर में है और पूरे 125-30 करोड़ जो भी आबादी है गाय में मिलने वाला नहीं है। ओ प्रधान गांव हियरत है, प्रधान हेरबे करी है, प्रधान के पास। और एक चीज मैं सरकार ये भी बता दे, सभी लोग को मैं बता दिया हो कि गौशाला गाय का ससुराल है, अरे सॉरी मायका है, और आपका घर ससुराल है। तो बताइए ज्यादा दिन कहाँ रहना चाहिए गाय को? ससुराल में रहना चाहिए ना। और हम लोग मतलब बताते जहाँ जाते हैं तो हम लोग गाय को बेटी मानते हैं कि भाई बेटी को मैंने विदा कर दिया है, अब आप जानो क्या करना क्या नहीं करना है। अब क्या करते हैं कि खदेड़ दिए। इसी नाते गांव में या अक्सर में ये चीज होता है, जिस घर में गाय बधी हो, देसी गाय, हम विदेशी गाय नहीं करते। अब विदेशी देसी गाय में आपको पहचान का हुए भैया दूध वो देती वो खाती वो सारी चीजें। तो देसी गाय विदेशी गाय में यही अंतर है कि विदेशी गाय का अंग्रेज इंजेक्शन लगाए पैदा कर बढ़िया बना दे कि खूब ज्यादा दूध दिए। अब वह